नमस्कार, न्यूज़ नाउ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में बैजू अग्रवाल और हमारे स्टूडियो में इस समय मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट पराग विश्वास। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईसीसी वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है और क्रिकेट का महाकुंभ का जो है 14 तारीख को जो है एक ज़बरदस्त मैच, महासंग्राम कह सकते हैं, जिस पर पूरे वर्ल्ड की नज़र टिकी हुई है। यानी पाकिस्तान और भारत के बीच जो है ज़बरदस्त मैच होने की संभावना है और इसे लेकर जो है अहमदाबाद में जो है क्रिकेट प्रेमियों की भीड़ जो है जुटने लग गई है। हम आपको बता दें कि भारत सरकार की ओर से ट्रेनों की विशेष व्यवस्था की गई है ताकि क्रिकेट प्रेमी अहमदाबाद पहुंच सके। कुल मिलाकर एक भारी उत्साह देखा जा रहा है भारत और पाकिस्तान के इस मैच को लेकर। हम आपको बता दें कि वर्ल्ड कप में भारत ने 7 बार जो है पाकिस्तान को धूल चटाया है। अब देखना यह है कि 14 तारीख को भारत क्या पाकिस्तान को हरा पाएगा। हम ये भी बता दें आपको कि जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो इस मैच को जो है मदर ऑफ ऑल बैटल कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या 14 अक्टूबर को भारतीय टीम, भारतीय जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनके उम्मीद पर खरा उतरेंगे? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। तो मैं जो है अपनी चर्चा शुरू करता हूँ। हमारे साथ पराग विश्वास है। इसके पहले भी हम जो है आईसीसी वर्ल्ड कप को लेकर कई बार प्रोग्राम दे चुके हैं और हमें इंतज़ार था इस पल का जब भारत और पाकिस्तान के बीच जो है मैच खेला जाएगा। तो पराग में सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो स्थिति है अभी, दोनों टीम भारी उत्साहित है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान को हराने के बाद भारतीय टीम का हौसला जहाँ बुलंद है, वहीं दूसरी और श्रीलंका को हराकर पाकिस्तान का भी हौसला बुलंद है। क्या होगा, क्या लगता है इस बार? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भारतीय बैटिंग जो है वो खतरनाक तरीके से उभर कर सामने आई है। बिल्कुल। और पाकिस्तान के साथ ऐसा बार बार होता है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले जो है उसकी काफ़ी खिंचाई की जाती है उसकी देश मुल्क में ही, कि लोग ये सोचते हैं कि पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाएगा। 92 में ऐसा ही हुआ था, 1992 में। लेकिन पाकिस्तान ने धीरे धीरे अच्छा अपना मैच शुरू किया और आखिरकार जाके उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आपने सही कहा कि श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान का हौसला बुलंद हो गया, और क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान ने रिकॉर्ड जीत हासिल की है। बिल्कुल। लेकिन एक बात यहाँ पे कहना बहुत ज़रूरी होगा कि भारतीय बॉलर्स अभी जिस जगह पे हैं, जिस कोटे पे है, उनका जो अप्रोच बदल चुका है कम्प्लीटली। उस जगह से अगर आप देखेंगे तो जो श्रीलंका के बॉलिंग लाइनअप है वो काफ़ी तजुर्बा उसमें कम था, अनुभव की कमी थी उनमें। लेकिन भारत के जो बॉलर्स हैं वो उतना आसानी से वो सारे मौका देने वाले हैं नहीं पाकिस्तान के बल्लेबाज को। रिजवान और जो बल्लेबाज और भी है उनको उतना मौका देने वाले हैं नहीं जो कि श्रीलंका ने दिया था। क्योंकि भारत के बॉलर्स के अप्रोच में अगर आप देखेंगे कि पिछले कई सालों में अप्रोच काफ़ी बदला है। कारण क्या है बदलाव, अचानक से बदलाव क्यों हो रहा? हाँ, क्योंकि उनका मनोवैज्ञानिक दबाव झेलने का जो क्षमता है उसमें बढ़ोतरी आई है, इजाफा हुआ है। उनके बॉलिंग के शैली को वो कंडीशंस के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, अपने कंडीशंस के अनुसार वो बॉलिंग के शैली को बदल रहे हैं हर मैच में। जैसे कि आप देखिए, मैं अगर बुमराह का बात करूं, बुमराह को हम देख रहे हैं कि इस इंडियन कंडीशन में जहां तक ज़्यादातर ग्राउंड में पिचेस बहुत ज़्यादा बैट्समैन को फेवर कर रही है, बैट्समैन के अनुकूल जा रही है, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि बुमराह थोड़ा सा गुड लेंथ से, सेट ऑफ शॉट ऑफ गुड लेंथ, वो थोड़ा सा पीछे गेंद डाल रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो बैट्समैन है उनके माइंड में डाउट आ रहा है जब वो बैटिंग करने जा रही है। अप्रोच जो शैली है उनका बॉलिंग का, ये बहुत महत्वपूर्ण है इस कंडीशन में। अफगानिस्तान के खिलाफ आप देखिए 4 विकेटें उसने लिया सिर्फ 39 रन पर। आप कहेंगे कि अफगानिस्तान है, लेकिन अफगानिस्तान को छोड़ के भी उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अच्छा बॉलिंग किया है। फिर आप देखिए सिराज का अप्रोच देखिए, सिराज फिर क्या कर रहे हैं, वो फुल बॉल कर रहे हैं, स्ट्रेट कर रहे हैं, मतलब वो सीधा विकेट टू विकेट गेंद डाल रहे हैं। मैंने पहले भी ये कहा था। इसका कारण ये है कि मिडिल ओवर्स में आप जब बॉलिंग करते हो, शुरू में तो बहुत आपको न्यू बॉल के साथ सीम मिलता है, कैरी होता है अच्छा, वो बाहर की तरफ निकलता है, अंदर की तरफ ला सकते हैं गेंद को। लेकिन जब गेंद थोड़ा सा पुराना हो जाता है, वो ये कुकुबुरा बॉल जो है वो उसका हार्डनेस चला जाता है, वो सॉफ्ट हो जाता है।
फिर ये बंदा क्या कर रहा है, ये क्रॉस सिम बॉल कर रहा है। मेरे पास बॉल होता तो मैं दिखा सकता। ये क्रॉस सिम, ये अगर सिम है तो वो क्रॉस सिम बॉल डाल रहा है, ऑफ कटर्स डाल रहा है स्लो, और ये फिर डेथ ओवर्स में वो क्या कर रहा है, रिवर्स स्विंग कर रहा है। ये जो सारा चीज है, जो शैली में बदलाव है, चलिए हम मान सकते हैं कि अफगानिस्तान के खिलाफ उसका परफॉर्मेंस सही नहीं रहा। 76 रन 9 ओवर में उसने दिया था, 8.44 रन पर ओवर, इसको लेकर काफी चर्चा हुई। लेकिन मैं समझता हूं कि सिराज फिर वापस पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छे तरह से उभर कर आएगा। आप पूछ रहे थे क्यों ये बदलाव है बॉलर्स में। आप स्पिनर्स को देखिए, भारतीय पूरी तौर से आत्मविश्वास के साथ बॉल कर रहे हैं, और स्पिनर्स का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है कि 25 से 35 ओवर के बीच आपको विकेट हासिल करना है। उस समय अगर आप किसी भी दल का रीढ़ का हड्डी को तोड़ देते हैं मिडिल ओवर्स में, तो वो फिर आगे जाना, उसमें स्कोर्स में इजाफा करना या मार के जल्दी स्लॉग ओवर्स में रन रेट को और बढ़ा देना, डबल कर देना, ये उनके लिए मुमकिन नहीं होता है। अब कुलदीप को देखिए, कुलदीप 2019 में बिल्कुल विकेट से एंगुलर बॉल करता था, अभी वो क्या कर रहा है, विकेट से बिल्कुल बगल स्ट्रेटर जाके बॉल कर रही है। इससे क्या रहे, भारतीय कंडीशन में आप देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में वो बंदा कितना इंटेलिजेंट है, उसने अपना पेस बिल्कुल घटा दिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन पिचेस में बहुत बाउंस होता है। स्पिनर्स भी जैसे, जिस कारण जैम्पा अच्छी तरीके से बॉल नहीं डाल पा रहे इंडिया में, वो बाउंस का फायदा लेते हैं। यानी पराग, आप ये कहना चाहते हैं कि भारतीय पिच जो है बल्लेबाज के फेवर में है, और इसी को देखते हुए भारतीय टीम ने अपने जो गेंदबाज हैं उनके रणनीति में जो है परिवर्तन किया है। बिल्कुल परिवर्तन किया। देखिए क्या मैं जैसा कह रहा था, ऑस्ट्रेलिया में इतना बाउंस होता है। मुझे याद है एक समय किशोर भिवानी से मेरी बात हो रही थी, आज से कई साल पहले, ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप हो रही थी, वो हम लोग समझा रहे थे, जब हम क्रिकेट खेलते थे तो किशोर भिवानी हमको ग्राउंड में समझाए थे कलकत्ता में कि देखो ऑस्ट्रेलिया में इतना ज्यादा बाउंस होता है कि जो विकेट कीपर स्टैंड्स हाफ वे डाउन द बाउंड्री लाइन, बहुत पीछे खड़ा होता है विकेट कीपर उसको बाउंस के लिए, उछाल के लिए। तो वहां पे स्पिन जो है यहाँ पे अलग है। गुगली का इस्तेमाल कुलदीप ने, आप देखिए चर्चे में ये बात बहुत इंटेलिजेंट कर रहा है। लेकिन देखिए कितना इंटेलिजेंट बंदा है वो तेज और स्ट्रेट बॉल किया मैक्सवेल को, अपना रफ्तार बढ़ा दिया मैक्सवेल के खिलाफ। क्यों? क्योंकि गुगली को मैक्सवेल बहुत अच्छा रीड करता है। ये जो बदलाव है आप देखेंगे, मैक्सवेल ने, अगर दर्शकों ने गौर किया है, 34th ओवर में मैक्सवेल ने अपना बैट बदला। क्यों? क्योंकि वो भारी बल्ला ले लिया ताकि वो स्पिन को टैकल कर सके। अगर आप भारी बल्ला लीजिएगा तो स्पिन को आप अच्छी तरह से टैकल कर पाइएगा। लेकिन उससे भी कुछ खास काम हुआ नहीं, क्योंकि वो तो गुगलीज करना बंद कर दिया उस समय, वो स्ट्रेट फ्लिपर से खेल रहा था। फिर जडेजा को देखिए आप, जडेजा की बहुत फास्ट खेलता है, थ्रू द एयर फास्ट जाता है, 96 किलोमीटर पर आवर उसका बॉलिंग का रफ्तार एवरेज में रहता है और वेरिएशन देता है। वो थोड़ा सा शॉर्ट, बिल्कुल बुमराह की तरह, वो थोड़ा सा स्लाइड बैक ऑफ लिंक बॉल कर रहा है। इससे क्या हो रहा है कि बैटर्स डाउट में रह रहा है कि स्पिन करके किधर जाएगा गेंद, और वो जब खेलने जाता है उसको फर्स्ट फ्रंट फुट में वो कमिट कर रहा है। जब वो फ्रंट फुट में कमिट करेगा तो फिर स्पिन जो है आपका पीछे जाके बैकवर्ड शॉर्ट लेग में या फिर जाके स्लिप में या लेग स्लिप में कैच उड़ जाएगा। इस तरीके का जो अप्रोच में बदलाव है, अश्विन तो मैंने कहा था कि अश्विन का अनुभव को इस्तेमाल करें। अश्विन को देखिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना नेचुरल वेरिएशन सही रखा है। वो अश्विन सबसे खतरनाक इसलिए है क्योंकि उसके पास कैरम बॉल है, उसके पास फ्लिपर है जो सीधा डालता है, और वो कुछ गेंदों को अचानक से स्पिन करता है। और अश्विन एक खिलाड़ी है कुंबले के जैसा, जो कि बॉल को उछाल दे पाता है, बिकॉज टॉल है, लंबे कद का खिलाड़ी है, उछाल देता है, और उछाल के साथ अगर स्पिन करे और उतना ही स्पिन करे, उसे कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी कहा जाता है। जितना कि आप डाउट में रहते हैं, ज्यादा स्पिन कीजिएगा तो समझ जाएगा बल्लेबाज कि स्पिन कर रहा है, वो कट करेगा या स्वीपर कवर में मारेगा, लेकिन वो खेलने जाता है तो कैच उड़ जाता है। दर्शकों, हम आपको बता दें कि पराग को जो है स्पोर्ट्स में एक बहुत लंबा अनुभव है, और क्रिकेट में तो इनको एक बहुत ही लंबा अनुभव है, और यही वजह है कि पराग हमारे स्टूडियो में जब आते हैं तो क्रिकेट को लेकर जो है बहुत ही सुंदर तरीके से विश्लेषण करते हैं, और आपके मन में जो भी सवाल हैं उन सवालों का जवाब जो है पराग देकर ही जाते हैं। हम आपको बता दें कि शुरुआती 2 मैच जो है भारत जीत चुका है इस वर्ल्ड कप में। पहला मैच जो है ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया है, और दूसरा मैच जो है अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराया। कहीं ना कहीं हौसला तो बुलंद है ही, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने देखा पराग की एक हारते हुए मैच को भारतीय बल्लेबाजों ने निकाल के ले आया। बिल्कुल। कैसे संभव हुआ ये संभव इसलिए हुआ क्योंकि हमारा बैटिंग डेप्थ बहुत ज्यादा है। मैंने पहले ही कहा था आपको, लोहा मानते हैं लोग हमारे भारतीय बैटिंग का। बिल्कुल। और भारत में जो भी मैच हो रहा है, आप देखिएगा
280 290 से ऊपर स्कोर बन रही है, क्योंकि ये बैट्समैन का वर्ल्ड कप है, ये बल्लेबाजों का विश्व कप है, ये आपको मानना पड़ेगा। तो अगर बल्लेबाजों का विश्व कप है, हमारा जो सबसे बड़ा एडिशनल फैक्टर हुआ है, जो आप कहना चाह रहे हैं, वो मैंने पहले ही कहा, सिर्फ बॉलर से नहीं, हमारे बल्लेबाज भी जो है वो मनोवैज्ञानिक दबाव को बहुत अच्छे तरीके से झेल पा रहे हैं। आपने देखा किस तरीके से प्रोफेशनल अप्रोच से विराट कोहली, ये बात सही है कि विराट की कैच छूट गई थी, विराट बहुत कम रन पर था जब विराट की कैच छूट गई थी, ये बात तो ये काफ़ी लोग कह रहे हैं कि अगर विराट का कैच वो नहीं छूटता, जैसे कि आपका वो 12 रन पर विराट था 28 गेंदों में 7.3 ओवर था, उस समय अगर चौथा विकेट भारत का चला जाता तो क्या होता। मैं विश्वास करता हूं फिर भी भारत 200 रन तक पहुंच जाती, क्योंकि हमारे बैकएंड में बहुत सारे अच्छे बैट्समैन हैं जिनको इंडियन कंडीशन के बारे में बहुत अच्छा जानकारी है, और हमारे साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। इस वजह से हम जो मनोवैज्ञानिक दबाव है उसको अच्छी तरीके से झेल सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं 165 रन का विराट और राहुल का जो चौथा विकेट का साझेदारी था, वो विश्व रिकॉर्ड बनी उस समय। हमने अफगानिस्तान के खिलाफ 8 विकेट से जीत हासिल की, लंबा आस्क था 15 ओवर रहते हुए, और इस वजह से हम सेकंड पोजीशन में चले गए बेटर रन रेट की वजह से। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के खिलाफ हमारा बॉलिंग अच्छा नहीं हुआ है। उनको मैं बता दूं आपके जानकारी के लिए कि इंडियन बॉलर ने फिर भी उतने खराब पिच पे, मतलब बॉलर्स के लिए खराब पिच पे, जिसमें कोई जान था ही नहीं बॉलर्स के लिए, वहां पे भी 140 डॉट गेंद डाले हैं, मतलब जिस गेंदों पे स्कोर नहीं हुआ है। 42 ओवर तक 140 डॉट बॉल्स इंडियन बॉलर्स ने डाला है, कंडीशंस के साथ मुताबिक बॉल करते करते। आप पूछ रहे थे हमारा हौसला कितना बुलंद है, बैटिंग का लोहा लोग मानते हैं, क्यों नहीं मानेंगे। आप रोहित को देखिए, एक दिन में 3 रिकॉर्ड रोहित ने बनाया है। क्या? नंबर 1 मैं बहुत जल्दी बोलना चाहूंगा, हाईएस्ट सिक्सेस 556। हर फॉर्मेट में किसी ने इतना ज्यादा सिक्स नहीं मारा है। अजीब लगता है ना जब हम धोनी के बारे में जानते हैं, जब युवराज सिंह के बारे में जानते हैं, जब हम विदेशी खिलाड़ी की बात करते हैं, लेकिन इंडिया का रोहित शर्मा अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स, टेस्ट मैच, ओडीआई, T20 में सबसे ज्यादा सिक्सर मारने वाले खिलाड़ी में चले गए, मतलब फर्स्ट में है। सेकंड स्पॉट पे क्रिस गेल है 553 में। दूसरा रिकॉर्ड सबसे तेज 100 बनाया उसने 72 गेंदों में वनडे इंटरनेशनल में। इससे पहले भारतीय खिलाड़ी के हिसाब से पहले कपिल का था। सबसे ज्यादा सेंचुरी वर्ल्ड कप में भारत के लिए किसने बनाया? उसी दिन उसने बनाया, रोहित शर्मा ने, अफगानिस्तान के खिलाफ। 6 है सचिन का। तो आप इस तरीके का बैटिंग लाइनअप लेके जा रहे हो, लेकिन मुझे बार बार ये लग रहा है कि क्यों आप सूर्य कुमार यादव को नहीं खिला रहे हो। ऐसा नहीं कि मैं ह्यूज फैन ऑफ सूर्य कुमार यादव, लेकिन सूर्य कुमार यादव का वो टेम्परामेंट है जिसलिए मुझे समझ आता है ये कि ईशान या सियाश को बैठा के सूर्य कुमार को खिलाना चाहिए था। और भारत कहीं एक गलती की है अफगानिस्तान के खिलाफ, भारत को एक बार सूर्य कुमार यादव को चांस देके टेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल पराग, क्रिकेट में किसी भी टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान का जो परफॉर्मेंस था उसके बाद तो कहीं ना कहीं ये बात सामने आ गई है कि पाकिस्तान को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो 14 तारीख को जो मैच होगा उसमें भारत और पाकिस्तान दोनों टीमों को किन किन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है अगर मैच जीतना है तो? देखिए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है ना, ये बैटिंग के लिए अच्छा है। 290 प्लस स्कोर बनने का विकेट है, ये हम कह सकते हैं। दोनों ही पिचेस जो है, दोनों पिचेस में मैचेस होती है अल्टरनेटिवली। तो पिच को बहुत अच्छी तरीके से समझना है, जो जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने चूक कर गया था उस दिन भारत के खिलाफ। क्या हो रहा है, ज़्यादातर देखेंगे आप, जो साइड पहला बॉल कर रहा है उसको स्पिन मिल रहा है क्योंकि क्रैक्स है। रात में क्या होता है, ओस आ जाता है, नाइट ड्यू, और क्या होता है जो क्रैक्स रहता है पिच पे वो बाइंडिंग हो जाता है, जो टॉप सॉइल रहता है वो बाइंडिंग हो जाता है। और क्रैक्स नहीं रहेगा, अगर समान हो जाएगा पिच तो वहाँ पे टप्पा खाने के बाद अब स्विंग कर सकते हैं अगर ग्रासी रहा थोड़ा विकेट। लेकिन अगर वो समान हो जाता है, क्रैक्स भर जाता है, तो फिर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू टर्न द बॉल्स। आपको एक अजीब सा स्टैटिस्टिक्स में बताऊंगा दर्शकों को, बहुत इंटरेस्टिंग, कि स्पिन मीटर के अनुसार उस दिन पहला इनिंग्स में 3.1 स्पिन हुआ था, ये यूनिट होता है, और दूसरे इनिंग्स में 2.3 स्पिन हुआ था। और अंडर लाइट्स बैटिंग करना ईजियर होता है, लाइट के नीचे बैटिंग करना ईजियर होता है, और जो बॉलिंग करता है
ओस के वजह से हाथ से फिसल जाता है। फील्डर्स सही तरीके से पकड़ नहीं पाते हैं गेंद को, और ये सब जो चीज़ें हैं इस पे गौर करते हुए डिसीजन सही जो ले पाएगा वो आगे रहेगा। दूसरा, मैं फिर कह रहा हूँ, स्काई शुड बी इन प्लेस ऑफ श्रेयस, और शुभमन अगर खेले, शुभमन का एब्सेंस अगर है तो भारत के लिए मुश्किल होगा। शुभमन अगर वापस आए तो पाकिस्तान लुक शार्प, कुछ प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए होगा ही। एक और चीज़ मुझे अजीब लग रहा है भारत के हिसाब से, कि जब आप बॉलर्स, आपके 5 इतने अच्छे बॉलिंग कर रहे हैं, फ्रंट लाइन 5 बॉलर, आप क्यों हार्दिक पांड्या से बॉल करवाते हो? वाई? जब आपके टॉप के बॉलर्स मार खा जाते हैं, जैसे अफगानिस्तान के खिलाफ क्या कहते हैं, हमारे जो प्रारंभिक बल्लेबाज बॉलर्स है, सिराज जब मार खा जा रहे थे, तो सिराज की पिटाई जब हो रही थी, तब आप हार्दिक को लाते हैं तो समझ में आती है बात, लॉजिकल है। लेकिन जब आपके अच्छे बॉलर्स इतने अच्छे बॉलिंग कर रहे हैं, टॉप बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं, मिडिल ओवर्स में इतना अच्छे बॉलिंग कर रहे हैं, डेथ में इतने अच्छे बॉलिंग कर रहे हैं, एंड में, आखिर में, तो फिर क्यों आप बार बार जा रहे हो? हार्दिक ने उस दिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 29 रन दे दिया 2 ओवर में, 16 और 13, फिर उससे बॉलिंग नहीं करवाया गया। इन सब चीज़ों पे ख्याल रखना है। अश्विन के फील्डिंग पे भारत को ख्याल रखना है, बहुत स्लो जा रहा है अश्विन। राहुल के विकेट कीपिंग में बार बार बोलूंगा कि अगर आपके टीम में शान है तो क्यों आप राहुल से विकेट कीपिंग करवा रहे हैं? लॉन्ग बॉल्स को राहुल नहीं ले पा रहे हैं, विकेट के पीछे खड़ा होना पड़ता है। अगर दूर से गेंद आ रही है, जब तक विकेट के करीब नहीं खड़ा होगे तो आप जो विकेट में टप्पा खाने के बाद, गेंद सामने टप्पा खाने के बाद जब दूर से थ्रो होती है, उसको साथ साथ अब लगा नहीं पाओगे विकेट में। आप विकेट के आगे जा रहे हो, पीछे जा रहे हो, बॉल कलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, ये गलत बात है। आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। रोहित को स्लिप फील्डिंग इंप्रूव करना है। कमिंस को 8 पे, जैम्पा को 5 पे उसने ड्रॉप किया, इसी वजह से मुश्किल हो गया और ज़्यादा स्कोर कर पाया और भी ऑस्ट्रेलिया। और आखिरी बात यह है कि एक आक्रामक सलामी बल्लेबाज की अभाव है भारत में, जो कि पाकिस्तान में आ चुका है। और इंडिया शुड बी वेरी कॉन्शियस अबाउट अब्दुल्ला शफीक। पूरे पाकिस्तान में लोग, एक्सपर्ट्स इतने दिन से बोल रहे थे कि इस बच्चे को लो, इस बंदे को लो, ही हैज़ बीन वंडरफुल। हारिस रऊफ बहुत वाइटल है। पाकिस्तानी किलर इंस्टिंक्ट वापस आ गया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, जो मैं कह रहा था कि वो किलर इंस्टिंक्ट नहीं देख रहा है, वो करो या मारो वाला इंस्टिंक्ट नहीं दिख रहा है, वो आ गया। रिजवान, सबसे अच्छी बात है कि रिजवान फॉर्म में वापस आ गया। बाबर बहुत ही प्रभावशाली, प्रतिभाशाली और अनुभवी खिलाड़ी है। बाबर अगर वापस आ गया फॉर्म में तो भारत के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और पाकिस्तान के लिए पूछ रहे थे, पाकिस्तान का फील्डिंग पे देखना पड़ेगा। वो चुस्ती फुर्ती मुस्तैदी बिल्कुल नहीं है पाकिस्तान में। बहुत सारे कैचेस ड्रॉप कर चुके हैं, ओवरथ्रो में रन दे रहे हैं, जो बहुत ख़राब है। बॉलिंग मुझे ऑर्डिनरी इसलिए लगा है क्योंकि पाकिस्तान का जो बॉलिंग मुझे लगा ऑर्डिनरी, मुझे अजीब सा लग रहा है। नसीम शाह जैसे खिलाड़ी नहीं है, लेकिन हसन अली इतना अच्छा खेल रहे हैं, उसके जगह पर रिप्लेस करके फिर भी शादाब, नवाज, इफ्तिखार अगर वो अच्छा बॉल करेंगे तो मैं समझता हूं कि भारत के लिए चुनौती होगा। भारत के खिलाफ वो अच्छा बॉल करेंगे, मैं बता रहा हूं, क्योंकि भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ भारत के खिलाड़ी और भारत के खिलाफ पाकिस्तान के खिलाड़ी डबल एनर्जेटिक हो डबल ज़्यादा ऊर्जा उनमें आ जाता है, अचानक आ जाता है। बिल्कुल। तो दर्शकों, हम पराग से और भी बहुत सारी बातें करेंगे। हम आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो रोमांचक मैच 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने जा रहा है, उसे लेकर जो है क्रिकेट प्रेमी में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। 1,30,000 कैपेसिटी का ये जो स्टेडियम है, टिकटें पूरी बिक गई है और जो है कंट्रोल बोर्ड को जो है एक्स्ट्रा 14,000 टिकट और बेचनी पड़ी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मैच को लेकर जो है क्रिकेट प्रेमियों में कितना ज़्यादा उत्साह है। पराग, अगर हम बात करें भारतीय टीम की, तो कौन सा बल्लेबाज और गेंदबाज जो है पाकिस्तान के साथ जो मैच होगा उसमें मैच का रुख बदल सकते हैं? मैच का रुख अभी भी बदल सकते हैं एकमात्र विराट कोहली। सुनने में अजीब सा लगेगा। क्यों? रोहित शर्मा भी बदल सकते हैं, लेकिन विराट कोहली के खेलने का जो शैली है वो बहुत कॉम्पैक्ट है। आपको क्लास देखना पड़ेगा। हम अंग्रेजी में एक कहावत है, क्रिकेट के ज़माने से हम बोलते आ रहे हैं, बचपन के ज़माने से, कि फॉर्म इज़ टेम्पररी, क्लास इज़ परमानेंट। विराट कोहली में वो क्लास है, हमें भूलना नहीं है। विराट कोहली वही खिलाड़ी है जो 2011 के वर्ल्ड कप विनिंग भारतीय टीम का सदस्य रह चुके थे और बहुत महत्वपूर्ण सदस्य। इसके अलावा शुभमन गिल मैच का रुख बदल सकता है।
और रोहित शर्मा तो बिल्कुल, लेकिन रोहित का ईशान किशन भी बहुत आक्रामक। ईशान किशन आक्रामक है, लेकिन 80 पर कल हम देख रहे थे पहुंच गया था अफगानिस्तान के खिलाफ। रोहित शर्मा वो 10 पे बैठा हुआ था। ईशान अभी भी डबल माइंड में। एक्चुअली क्या होता है ना, देख लीजिए, ईशान अभी टीम में है, वो अभी सोच रहा है कि डेंगू से उभर रहा है शुभमन, अहमदाबाद आ गया, अगर शुभमन को खिलाया जाएगा तो मेरा जो है वहां से जगह हट जाएगी। तो वो कुछ स्टेटमेंट देना चाह रहा है। अगर इस तरीके से खिलाड़ी को आप खिलाइएगा, इस तरीके के खिलाड़ी से आप प्रारंभिक बल्लेबाज बनाइएगा उसको, तो वो हर समय जो है अपना कैरियर की तरफ देखते हुए, देश के लिए तो खेलेगा ही, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देश के लिए नहीं खेलेगा, लेकिन वो कोशिश ये करेगा कि अपना जगह जो है कि शुभमन के जैसा मैं भी खेल सकता हूं, ये प्रूव करने का। लेकिन यानी मानसिक दबाव में, मानसिक दबाव में खेलेगा, वो खेलेगा। लेकिन एक प्लस पॉइंट जो है आपका ईशान किशन के साथ, वो ये है कि ईशान किशन लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, और लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन जब भी आप प्रारंभिक बल्लेबाजों में रहता है, बाएं हाथ दाहिना हाथ, तो क्या होता है ना कि जो बॉलर है उसका एंगल चेंज करना पड़ता है, या तो उसको ओवर द विकेट जाना पड़ता है या राउंड द विकेट जाना पड़ता है। लेफ्ट हैंडर है, लेफ्ट हैंड बॉलर है, उसको तय करना पड़ता है, मगजमारी बहुत करनी पड़ती है। ये आपके क्या सबसे बड़ी चीज ये है, फील्डर्स को बहुत दौड़ धूप करना पड़ता है, अपना पोजीशन चेंज करना पड़ता है। आप समझिए बात को। अगर मान लीजिए बैकवर्ड स्क्वायर लेग है, उसको थर्ड मैन बन जाना पड़ता है। ये जो दौड़ धूप है, शॉर्ट थर्ड मैन का चलाना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैच का रूप बदल सकता है। मैं फिर कहूंगा विराट कोहली, शुभमन गिल और सिराज भी टू सम एक्सटेंट, 3-4 प्लेयर्स जो है आर प्लेयर्स टू वॉच। और अगर सूर्य कुमार यादव को आप रखते हैं स्क्वाड में, ऑब्वियसली सूर्य कुमार यादव। तो दर्शकों, अब हम हमारी चर्चा के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ गए हैं, और जाने से पहले फिर वही सवाल, इस महासंग्राम में किस टीम की जीत होगी? क्या भारत पाकिस्तान को पराजित कर पाएगा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि वर्ल्ड कप में 7 बार जो है भारत पाकिस्तान को धूल चटा चुका है। 14 तारीख को क्या फिर भारत पाकिस्तान को पराजित कर पाएगा? अब एक बहुत बड़ा सवाल। पराग, वही स्टैटिस्टिक्स से मैं शुरू करना चाहूंगा। आखिरी सवाल शायद है आपका इस प्रोग्राम का। ये आखिरी सवाल को मैं वहीं से शुरू करना चाहूंगा। आपने कहा 7 मैचेस, आज तक भारत के साथ 7 मैचेस वनडे इंटरनेशनल खेली गई है, जिसमें भारत ने 7 मैचेस जीता है और पाकिस्तान ने एक भी मैच नहीं जीता है। आप T20 वर्ल्ड कप का भी बात कीजिए। यहाँ पे अभी तक भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैचेस खेली गई है वो भी 7 ही है, आंकड़ा एकदम सेम है। बिल्कुल। हाँ, वहाँ पे 5 मैचेस भारत ने जीता है, 1 मैच टाई हुआ है और 1 मैच पाकिस्तान ने जीता है। पलड़ा भारत का भारी है, मनोवैज्ञानिक दबाव पाकिस्तान हाँ, मनोवैज्ञानिक और अहमदाबाद में खेलेगा। पाकिस्तान भारत के खिलाफ भारत में खेल रहा है, और भारत के खिलाफ पाकिस्तान में जिस तरह की सियासी प्रोपेगेंडा होती है, उससे थोड़ा दबाव तो भारतीय पाकिस्तानी खिलाड़ी पे रहेगा ही कि भारत के ग्राउंड में हम खेल रहे हैं, बिल्कुल एलियन ग्राउंड है, फॉरेन ग्राउंड है, भारत हमारा दुश्मन मुल्क है, ऐसा भी सोचते हैं वो। लेकिन खिलाड़ियों के बीच बहुत अच्छा सद्भाव है। हम चाहेंगे कि सद्भाव का एक मिसाल बने ये मैच और अच्छी स्पिरिट्स में खेला जाए। लेकिन अगर आप विन परसेंटेज पूछेंगे, लास्ट में विन प्रोबेबिलिटी लास्ट में इंडिया 55, पाकिस्तान 45, इंडिया 55%, पाकिस्तान 45%, इंडिया आगे रहेगा। तो दर्शकों, हम आपको बता दें कि पराग बिस्वास जो है पाकिस्तान की टीम को बहुत हल्के में नहीं ले रहे हैं, और यही वजह कि पराग ने जो है कहा है कि पाकिस्तान की जीत की संभावना 45% है, वहीं भारत की 55%। आप देखना यह है कि 14 अक्टूबर को भारत जो है पाकिस्तान पर कितना भारी पड़ता है। फिलहाल हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार।